ट्राइंगल में, कौन वाला ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बना तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल का डायग्राम, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बना रहे, ठीक है, मतलब ये ठीक है। चलो इसका नेम जैसे लिख दिया हम लोग ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। यहां पर बने 90 डिग्री का एंगल, इसको हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बना तो इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पहचानना है भाई, जो राइट एंगल ट्राइंगल तो बन गए हैं, इसमें पहचानना है इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो ध्यान रखना 90 डिग्री का एंगल बना रहेगा, उससे जस्ट सामने वाला रहेगा हाइपोटेनियस रहेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल बने से जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस, ये हो गया हाइपोटेनियस। एच लिख दूं क्या, कैपिटल लिखूं कि स्मॉल? स्मॉल कैपिटल? कैपिटल। चलो ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस। ये हो गया बेस। स्मॉल ठीक रहेगा क्योंकि एबीसी लिखे ऑलरेडी, तो स्मॉल स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाइपोटेनियस को मैं लिख दिया, और ये क्या है? बेस। तो बेस को लिख देता हूं मैं बी, ठीक है, बेस हो गया। और ये वाला परपेंडिकुलर, तो पी लिख दिया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम किसमें लागू, किसमें अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बना रहे, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री एंगल रहे, उसमें उसी में क्या होता है? अप्लाई होता है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें जैसे हमको हाइपोटेनियस, जैसे हमको पहचानना है कि भाई हाइपोटेनियस कौन सा है इसमें का, हाइपोटेनियस के लिए क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बना है तो जस्ट सामने वाला, उससे जस्ट सामने वाले क्या रहता है? हाइपोटेनियस, ठीक है। और नीचे वाले क्या बोलते हैं? बेस। और ये वाले को परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस की स्क्वायर, हाइपोटेनियस की स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस, है ना, बेस की स्क्वायर होता है ये, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाने के, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है हाइपोटेनियस, इसमें ए वाला जो ट्राइंगल बना है, राइट एंगल ट्राइंगल बना है, इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है? देखो हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पर? एसी। तो मैं यहाँ पर एसी की स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल परपेंडिकुलर के स्क्वायर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है? एबी। तो मैं इसे हम क्या लिख सकता हूँ? एबी के स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर लिखा है बेस, तो बेस कौन है यहाँ पर? बीसी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बीसी का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम, इसी को हमको क्या करना है? प्रूव करके लाना है। लेकिन देखो एग्जाम में जैसे आता है ना, तो डेफिनेशन भी लिखना रहता है, ठीक है, और प्रूव करके लाना भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन ये वाला है, ये जो लिखा है सामने में, ये क्या है? डेफिनेशन है इसका। तो डेफिनेशन बताने के लिए इसको बता देंगे सीधा, ठीक है। सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम किसमें अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल में, या सीधा बोल सकते इन राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के स्क्वायर, रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग साइड कौन कौन सा? रिमेनिंग साइड कौन सा बन गया? हाइपोटेनियस के स्क्वायर, इसको बोल दिया एच को। तो रिमेनिंग साइड शेष दो बन गए, कौन सा बन गया? शेष दो AB और BC। तो AB को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, और BC क्या बोलता है? बेस। तो दोनों के स्क्वायर के सम के क्या है? इक्वल। उसी को बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के स्क्वायर रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सम के क्या होता है? इक्वल। पूरा मतलब कंप्लीट इसी को लेके मतलब पूरा बोलना है, याद करना ना पड़े, ठीक है। कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के स्क्वायर रिमेनिंग साइड मतलब किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर और बेस को। तो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सम के क्या होता है? इक्वल, ठीक। इट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से रिपीट वन सेकेंड।
चलो, तो राइट एंगल ट्राइंगल में, किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस के स्क्वायर, हाइपोटेनियस के स्क्वायर रिमेनिंग साइड के, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सम के क्या होता है, इक्वल। इसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब पूरा इसको देख के बोल रहे हैं सीधा सीधा। ठीक है, कि राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस के स्क्वायर, हाइपोटेनियस के स्क्वायर रिमेनिंग साइड के, रिमेनिंग साइड मतलब पी को बोल दिया बी को, मतलब परपेंडिकुलर और बेस को, रिमेनिंग साइड के, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है, इसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नॉर्मली समझ में आया कि नहीं आया कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस के स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस के स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के स्क्वायर रिमेनिंग साइड के, रिमेनिंग साइड मतलब कौन कौन सा आ गया, परपेंडिकुलर और बेस, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सम के क्या होता है, इक्वल। इसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद फिर डेफिनेशन लिखने के बाद ये वाला इसको लिखेंगे, फिर इसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसके जो फार्मूला है उसको क्या करना है, हमको प्रूफ करके लाना है। देखो, कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने का भी टेक्निक रहता है। जैसे कोई भी थ्योरम को प्रूफ करते हैं पहले क्या लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। क्या दिया है उसको, गिवन क्या दिया है बताओ, गिवन क्या दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। राइट एंगल ट्राइंगल का नेम क्या है, ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल ट्राइंगल कौन है, राइट एंगल कौन है, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री वाला। तो देखो यहां पर ये है, बी है, सी है, तो 90 डिग्री वाला एंगल बना कहां पर से, वही तो राइट एंगल है ना। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल कौन है, राइट एंगल इसमें, राइट एंगल कौन है, राइट एंगल यहां पर, एंगल बी। ठीक है, हो गया, गिवन दिया है। ठीक है, क्या दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल, तो इसमें राइट एंगल कौन है, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी, एंगल बी को लिख दी। ये हो गया गिवन। गिवन के बाद क्या लिखते हैं, कोई भी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। जो दिया है डायग्राम उसको लिख दिए। गिवन के बाद क्या आता है, नहीं, गिवन के बाद आता है प्रूफ, मतलब क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, और तो डेफिनेशन के लिए लिखे थे ना उस वाले को, फार्मूला को। तो क्या प्रूफ करना है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल बी परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेनियस कौन है, एसी, तो एसी के स्क्वायर इक्वल एबी स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर एबी के स्क्वायर और प्लस बीसी के स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके बाद आता है कंट्रक्शन, इसके बाद क्या आता है, कंट्रक्शन। कंट्रक्शन में क्या करते, देखो कंट्रक्शन में जैसे उसमें भी देखे थे, किसमें, थेल्स थ्योरम में, थेल्स थ्योरम में भी देखे थे कंट्रक्शन। कंट्रक्शन में क्या कर, जो एक्स्ट्रा लिखे तो उसी को बोलते हैं कंट्रक्शन। तो यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए कंट्रक्शन क्या करेंगे, यहां से बी से लाइन लेकर जाएंगे एसी के लिए। तो देखो बी से एक लाइन गया सीधा एसी के लिए गया, तो बताओ यहाँ बी से एक लाइन गया है, अब लाइन यहां पर गया भाई, ये सीधा रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बने बता सकते हो क्या है, बस 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। अगर हम लोग ये वाला साइड को लेंगे, इधर भी कितना डिग्री एंगल बनेगा, तो इधर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ऊपर साइड में भी 90 डिग्री एंगल, नीचे साइड में भी, क्योंकि यहाँ पर टोटल ट्रायंगल 3 ट्रायंगल हो गया, टोटल 3 ट्रायंगल हो गए। कैसे में, एक बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, एक छोटा ट्रायंगल ए, इसको नेम लिख देते हैं इसका, तो देखो तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो इसका नेम क्या लिखे, डी लिख देते हैं, ये हो गया डी।
अब देखो तीन ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री वाला। एक ट्रायंगल कौन सा हो गया ADB, एक ट्रायंगल कौन सा हो गया BDC, एक ट्रायंगल कौन सा बड़ा ABC। तो 3 ट्रायंगल हो गए टोटल इसमें। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमको बताना क्या है, तो ये बताओ यहां से B से एक लाइन गया, किसमें गया AC में। तो ये तो कैसे बताओ, जो लाइन सीधा गया मतलब परपेंडिकुलर है, सीधा सीधा गया मतलब परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर के लिए ये ऐसा लाइन यूज करते हैं, और पैरेलल के लिए दो डबल लाइन सीधा सीधा, इसको पैरेलल बोलते हैं। अब ये देखो यहां से गया BD, B से गया D, तो BD है मतलब ऐसा है, और AC कैसा है तो इस टाइप का है, तो दोनों क्या हो गया बताओ परपेंडिकुलर हुआ। अगर दो लाइन सेम सेम रहता है, जैसे चाहे लाइन ऐसा ऐसा रहे, चाहे लाइन ऐसा रहे या ऐसा लाइन रहे, सेम सेम लाइन रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन ये सीधा जा रहा है, ये ऐसे चला गया, तो क्या बोलेंगे इसको परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए साइन ये वाला और पैरेलल के लिए साइन ये वाला। क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिख सकते हैं BD परपेंडिकुलर, BD का परपेंडिकुलर कौन है AC, या ऐसे भी लिख सकते हैं AC का परपेंडिकुलर कौन है BD। बात एक ही है, दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में जो एक्स्ट्रा काम किए रहते हैं उसको लिखते हैं। तो एक्स्ट्रा काम क्या किए भाई, लाइन को लेकर गए, और लाइन को लेकर गए तो किसमें जाके टकराया, लाइन AC में, AC में जाकर टकराया तो देखो लाइन ऐसा गया और ये ऐसा गया, तो कौन सा क्या हो गया ये परपेंडिकुलर। तो लिख सकते हैं BD परपेंडिकुलर AC, BD परपेंडिकुलर AC। क्लियर हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के बाद इसको प्रूव करके लाएंगे इसके फार्मूला को। ठीक, अप्रूव करके इसको लाना है। ठीक है, अप्रूव करके लाना है। अब इसको ध्यान से देखना आगे अब करना क्या है। ठीक है, पूरा मैं एकदम टेक्निक के साथ बताऊंगा ना, पूरा ट्रिक के साथ कैसे पता, एकदम आराम से। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले क्या देखिए इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बना इसका, डेफिनेशन क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस के स्क्वायर, हाइपोटेनियस के स्क्वायर रिमेनिंग साइड के, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सम के क्या होता है इक्वल, इसे क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे में सब फार्मूला लिख दिए, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ा दिए, यहां पर लिखा था हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन है डायग्राम में AC, तो यहाँ पर AC के स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद लिखा है इक्वल परपेंडिकुलर के स्क्वायर, तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन है AB, तो मैं यहाँ पर AB के स्क्वायर लिख दिया, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है बेस के स्क्वायर, तो यहाँ पर बेस कौन है BC, तो वहां पर क्या लिख दिए BC के स्क्वायर। क्लियर हो गया। उसके बाद इसके फार्मूला को प्रूव करके लाना है, तो उसके लिए तो कोई भी थ्योरम को प्रूव करने का टेक्निक होता है, डायरेक्ट प्रूव नहीं करते, पहले गिवन लिखते हैं, एक क्रम में सीक्वेंस में लिखते हैं, पहले गिवन लिखा है, फिर टू प्रूफ लिखा है क्या प्रूफ करना है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद कंप्लीट प्रूफ करना है फिर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब किसी से मिला के, जैसे घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन करते तो मिलाते हैं ना पूरा वाल को, वैसे इसका भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो गिवन तो समझ में आ गया भाई, क्या दिया है इसमें, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एंगल B, मतलब ट्रायंगल ABC में राइट एंगल कौन है इसमें एंगल B, तो लिख दिए भाई एंगल B राइट एंगल है करके, 90 डिग्री वाले को राइट एंगल बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद तो टू प्रूफ, तो क्या प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ करना है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस को डायरेक्ट लिख दिए AC के स्क्वायर, परपेंडिकुलर AB के स्क्वायर, बेस के स्क्वायर तो BC के स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर किसमें आ गया कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में एक्स्ट्रा लाइन कौन सा इसमें ट्रायंगल में एक्स्ट्रा लाइन कौन सा खींचे हैं BD को। ये जो BD है और AC दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वाला साइन ऐसा रहता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको BD परपेंडिकुलर AC या AC परपेंडिकुलर BD। क्लियर है। उसके बाद बात है प्रूफ वाले में, आप प्रूफ कैसे करना है उसको। ठीक है, ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में जाओ, इस पेज में तो आएगा नहीं, तो नेक्स्ट पेज में जाऊंगा तो डायग्राम को फिर डायग्राम की जरूरत पड़ेगा, डायग्राम को फिर जरूरत पड़ेगा, तो डायग्राम को फिर से बना लेते हो वापस, फिर कहा फिर फर्स्ट पेज में जाना पड़ेगा डायग्राम को देखने के लिए, फिर फर्स्ट पेज में जाओ बार बार, उससे अच्छा एक बार बना ही लेता हूँ।
कौन सा कलर में बनाओ इस बार डायग्राम को? आपको फेवरेट, हाँ भूमिका फेवरेट कलर बताओ आपका, आपको फेवरेट कलर में बनाऊंगा। यहां से ले लो क्या? चलो ये फेवरेट है आपका, चलो आपको फेवरेट कलर में बनाते हैं, ठीक है ठीक। चलो इसे नेम क्या लिखे थे? ए बी सी, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना था, ठीक है। यहां से एक लाइन गया था, ठीक, इसके नेम क्या लिखे थे? डी, ठीक है। और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना, तो नीचे में भी 90 डिग्री एंगल बना, ठीक है, बना, हो गया, डायग्राम बन गया, ठीक है। चलो अब इसको देखो, अब इसको प्रूव करना है हमको, तो प्रूव करने का टेक्निक देखना। सबसे पहले में इसमें ना करना क्या है, इसमें ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल लेना है, बड़ा वाला ट्राइंगल के साथ में छोटा वाला ट्राइंगल, या छोटा वाला ट्राइंगल के साथ में बड़ा वाला, फिर छोटा वाला के साथ में बड़ा वाला। अब बताओ, जैसे यहाँ डायग्राम बना है, इसमें टोटल ट्राइंगल कितना बने? टोटल 3 ट्राइंगल बने, टोटल 3 ट्राइंगल, टोटल कैसे 3? एक तो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक, क्लियर है। उसके बाद छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है? ए डी बी। एक और छोटा वाला ट्राइंगल कौन है? बी डी सी, ठीक है। वैसे भी इसमें दिख भी रहा है 90 डिग्री एंगल कितना तो दिखा? 3 ट्राइंगल है इसमें, ठीक है, तीनों में 90 डिग्री एंगल है। इसमें क्या करना है? छोटा वाला ट्राइंगल के साथ में बड़ा वाला, फिर छोटा वाला ट्राइंगल के साथ में बड़ा वाला, तो बड़ा वाला ट्राइंगल तो कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल तो एक ही है, ए बी सी। तो छोटा वाला के साथ में बड़ा वाला, फिर छोटा वाला के साथ में बड़ा वाला। चलो बताओ छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है? छोटा वाला ट्राइंगल ऊपर वाले के लिए पहले क्या? 2 ट्राइंगल, एक ऊपर बने नीचे में बने, तो ऊपर वाले के लिए पहले। चलो बताओ ऊपर वाला ट्राइंगल का। हाँ, लेकिन एक भी विशेष चीज याद रखना, जैसे ना ट्राइंगल जिसमें बताया था हम लोगों को, ट्राइंगल लेते हैं तो कोई भी आगे पीछे लिखा सकते हैं। अब ए डी बी लिखो या ए बी डी लिखो, बातें की करके मैं बताया था आप लोगों को। लेकिन पाइथागोरस में ध्यान रखना, जैसे हम लोग ट्राइंगल भी लिखेंगे, ट्राइंगल लिखेंगे तो ध्यान रखना है जहां पर 90 डिग्री एंगल बना है उसको बीच में रखना है। जैसे देखो छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे तो उसको हम लोग ए डी बी लिख सकते हैं, या ए बी डी लिख सकते हैं, या डी बी ए भी लिख सकते हैं, या डी बी ए या डी ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है कि 90 डिग्री जहां एंगल बना है उसको किधर रखना है? बीच में, ठीक है, मिडिल में रखना है उसको, ठीक है। तो चलो बताओ ए डी बी सही रहेगा क्या? क्योंकि जैसे मैं इसको ए डी बी लिखूंगा तो बीच में कौन आ रहा है? डी, और डी के पास 90 डिग्री एंगल है। अभी मत बोलना सर बी के पास भी 90 डिग्री एंगल है, लेकिन डी के पास 90 डिग्री एंगल कब रहेगा? जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तब रहेगा। भाई अभी तो छोटा वाला ले रहे थे, ये वाला पार्ट आ रहा है ना, ये छोटा वाला पार्ट है, ये तो 90 डिग्री एंगल थोड़ी ले, ये तो कितना डिग्री का होगा बताओ? ये वाला कितना डिग्री का होगा? 45 है, ये वाला भी कितना, अब दोनों मिलके कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तभी हम लोग लेके आ रहे ट्रायंगल ए डी बी ले रहे थे, छोटा वाला पार्ट आ रहा है, तो बी के पास नहीं है भी 90 डिग्री का, किसके पास है? डी के पास, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? ए डी बी इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड, चलो छोटा वाले साथ में बड़ा वाला, मैंने ली ट्रायंगल ए डी बी। अब बड़ा वाला ट्रायंगल बता दो, चलो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी को बीच में रख सकता हूं ना यार, अब बी को बीच में रखता हूं क्या बताओ? ए बी सी लिखूंगा तो, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। यहां पे समझ में आया कि नहीं आया? छोटा वाला ट्रायंगल के साथ में बड़ा वाला, छोटा वाला ट्रायंगल के साथ में बड़ा वाला ले लिए। चलो आगे, हाँ अब इसके बाद इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे। रुको मैं इसको ना थोड़ा सा नीचे में लिख देता हूं। हाँ, इन ट्रायंगल, चलो बताओ ट्रायंगल का नाम क्या था? ए डी बी, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा लिखूंगा अभी बाद में, मतलब 2 बार लेना है।
इसमें लेना क्या है, दो बार ट्रायंगल, मतलब छोटा वाला के साथ में बड़ा वाला ट्रायंगल, फिर छोटा वाला के साथ में बड़ा वाला ट्रायंगल। तो अब इसको भी ले सकते हो, पहले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला छोटा लो फिर उसके साथ बड़ा वाला। अब ना आपके ऊपर है, आप एक छोटा वाला लो पहले या छोटा वाला लो, लेकिन लेने की टेक्निक क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल के साथ में बड़ा वाला, फिर छोटा वाला ट्रायंगल के साथ में बड़ा वाला। तो मैं क्या किया, ऊपर वाला ट्रायंगल को पहले ले लिया छोटा वाले को, ठीक है। अब हम पहले इसको भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी प्रूफ होगा, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला ट्रायंगल को ले लिया, ट्रायंगल ए डी बी। बस ध्यान क्या रखना है, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना है उसको बीच में रखना है। 90 डिग्री एंगल कहां पर बना है, डी के पास बना है। जैसे ए डी बी लिए तो 90 डिग्री एंगल किसके पास है, डी के पास, तो मैं डी के बीच में रखा। अच्छा, बड़ा वाला ट्रायंगल लिखा ए बी सी, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं तो बी के पास 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला ले रहा हूं ना, तो 90 डिग्री पूरा आएगा बी के पास, तो रख दिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को मतलब आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ाते जाएंगे तो देखो, अगर मैं इसको एंगल के रूप में, ये तो ट्रायंगल के फॉर्म में लिखा है ना, अब इसको मैं अगर एंगल के फॉर्म में लिखूंगा, एंगल बताऊंगा, जैसे मैं यहां पर लिख दिया एंगल, एंगल का साइन नहीं है वाला, एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री लिख सकता हूं क्या, जैसे मैं इसको एंगल के रूप में लिख दिया, एंगल फॉर्म में, एंगल फॉर्म में लिखूंगा तो इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा क्या, कैसे बताओ। इसके मिडिल में क्या है, क्योंकि जहां जो मिडिल में रहता है वहीं पर तो एंगल बना रहता है ना, जो मिडिल में रहता है वहीं पर क्या रहता है, एंगल बना रहता है। मिडिल में कौन है, बीच में डी, डी के पास है 90 डिग्री, इसके मिडिल बीच में कौन है, बी, तो बी के पास 90 डिग्री इक्वल क्या हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बना दोनों में, समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं एंगल के रूप में लिख दिया एंगल फॉर्म में, और उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बताओ, ये हो गया 90 डिग्री, दोनों में कोई एंगल ऐसा है क्या जो कॉमन रहे, एंगल है, एंगल है कॉमन कैसे हो बताओ, जो एंगल है दोनों में कॉमन कैसे हो, पता कैसे लगे दोनों में है, मतलब एंगल जो ए है और दोनों में है करके पता कैसे चला, डायग्राम को देख के पता चला कि आप इसको देख के पता चला, ये वाले को, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको भी देख के बता सकते हैं, एंगल ए इक्वल एंगल ए। लेकिन यार देखो, ठीक है, आप मतलब कोई आपसे जैसे पूछ देगा, ठीक है, अब एंगल है, कॉमन एंगल है दोनों में, इसको बोलते हैं कॉमन एंगल, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कॉमन एंगल, हाँ उसी को मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो एंगल है जो है, एंगल है कॉमन कैसे हुआ मैं बता रहा हूं उसको, देखो एंगल है कॉमन इसलिए हुआ, अब देखो हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल, इसके इसी ट्रायंगल के बारे में बात चल रहा है ना, ये ट्रायंगल, इसको हम लोग एंगल फॉर्म में लिखे तो दोनों 90 डिग्री मिला, क्योंकि इसके मिडिल में था डी, डी के पास 90 डिग्री एंगल, ए बी इसके पास बी है मिडिल में, इसमें भी 90 डिग्री एंगल मिला, दोनों में इक्वल 90 डिग्री। अब दोनों में कॉमन एंगल, कॉमन एंगल जैसे देखें, देखो जैसे ट्रायंगल ए डी बी लिए, अब ध्यान रखना इधर ना, लो ट्रायंगल क्या लिए, ए डी और बी लिए, ये वाला ध्यान रखना इधर। तो बताओ ए आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब मैं बोला ट्रायंगल, और इसके साथ में कौन सा ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए बी सी, तो भी ये आया कि नहीं आया। तो बताओ जो एंगल है दोनों में कॉमन हुआ कि नहीं हुआ। अब बोलोगे सर बी भी तो 2 बार आया है करके, तो बी 2 बार आया है तो भाई कंप्लीट नहीं आया, जैसे मैं ट्रायंगल ए डी बी लिया तो इसका आधा पार्ट आया, ठीक है। अब मैं जब ट्रायंगल ए बी सी लिया तो इसका पूरा पार्ट आया, तो कंप्लीट कहां आया, कंप्लीट कौन आया बताओ, दोनों में कॉमन एंगल ए, जैसे ए डी बी ये आया पूरा पूरा, और जैसे मैं बोला ए बी सी तो भी आया है, तो कॉमन एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए, ठीक है। और दूसरा जैसे मतलब डायरेक्ट कोई पूछेगा आपको यहाँ पर कि मतलब बी भी तो दोनों में है, तो अब ये बताना दोनों अलग अलग स्पेस में है, ये मतलब थर्ड वाले स्पेस में है, सेकंड वाले स्पेस में है, अलग अलग स्पेस में करके बताना। अच्छा एक कॉमन क्यों, सेम सेम जगह में है, वो सेम सेम फर्स्ट में, इसलिए वो कॉमन हो गया, समझ गए ना। डायरेक्ट इसको देख के बता सकते हैं, या फिर डायग्राम से भी बता सकते हैं भाई एंगल एक कॉमन आया है दोनों में, ठीक है। बी कॉमन क्यों नहीं हुआ, क्यों कंप्लीट नहीं आ रहा है ना, देखो जैसे ए डी बी लिए तो आधा वाला स्पेस आया ना, और ए बी सी लिए तो पूरा वाला है, कंप्लीट कहा, लेकिन एंगल है एकदम कॉमन है, ए डी बी पूरा पूरा आया, ए बी सी तो भी पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन एंगल कौन सा हुआ, ए। अब ध्यान रखना, जब कोई भी ट्रायंगल का एंगल
90 डिग्री एंगल सेम सेम रहे और साथ में कॉमन एंगल भी सेम सेम रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी। क्या बोलते हैं उसको? सिमिलरिटी। मतलब वो ट्रायंगल क्या बन जाता है? सिमिलरिटी बन जाता है। सिमिलरिटी का मतलब मैं बताया था स्टार्टिंग में जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया, तो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? सेम सेम होना चाहिए, मतलब दोनों के एंगल सेम रहे। साइज से मतलब नहीं है, ट्रायंगल का साइज छोटा बड़ा है उससे मतलब नहीं, एंगल का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, मतलब ट्रायंगल का साइज, लेकिन दोनों दिखने में क्या रहे? सेम रहे, तो उसी को बोलते हैं सिमिलरिटी। और कोई भी ट्रायंगल सिमिलरिटी कब होता है? जब उसका एंगल सेम रहे और उसका उसमें क्या रहे? कॉमन एंगल रहे। ठीक है, तो हम इसमें देखें, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल निकला, दोनों में कॉमन एंगल निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों क्या है? सिमिलरिटी। तो दोनों को सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का क्या बोलते हैं? साइन क्या होता है? ऐसे, ये सिमिलरिटी का साइन है। अब कलर चेंज कर दो कि सेम कलर में जाने दो? चलो, ये ठीक। अच्छा वाला, ऑप्शनल वाला, चलो ठीक है, ये लो, चलो। अच्छा, ठीक। चलो, अब इसके बाद जब मैं बताया कि जब कोई भी ट्रायंगल में एंगल सेम रहे और कॉमन एंगल भी रहे, तो क्या हो जाता है? वो सिमिलरिटी। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलरिटी के दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलरिटी है। मतलब दोनों दिखने में क्या रहेगा? सेम रहेगा। साइज भले से उसका क्या रहेगा? एंगल का साइज, मतलब ट्रायंगल का साइज भले छोटा बड़ा रहेगा, लेकिन दिखने में क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसी को बोलते हैं सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी फॉर्म में इसको लिख सकता हूं क्या मैं, दोनों ट्रायंगल को? तो सिमिलरिटी का साइन तो पता ही है, कैसे लिखेंगे बताओ इसको? सिमिलरिटी फॉर्म में लिखेंगे तो ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी बी, सिमिलरिटी का साइन ये है। और ट्रायंगल ए बी सी, बहुत प्यारा कलर लग रहा है, तो बहुत जबरदस्त लग रहा है कलर। इसको बोलते हैं एंगल सिमिलरिटी। इसको क्या बोलते हैं? एंगल सिमिलरिटी। एंगल ए लिख दिया, समझ होगे ना? एंगल सिमिलरिटी के पूरा लिखना पड़ेगा, एंगल करके, समझ होगे ना? ए सिमिलरिटी मतलब एंगल सिमिलरिटी, दोनों सिमिलरिटी हो गया। ठीक है, ठीक है। जब कोई भी ट्रायंगल एंगल सिमिलरिटी होता तब क्या होता बताओ? जब कोई भी ट्रायंगल एंगल सिमिलरिटी हो गया, तब क्या होता है बताओ? उसका साइड क्या होता है बताओ? साइड इक्वल होता है। ठीक है, और उसका साइड इक्वल होता है, जिसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब उसको हम लोग बाई फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाई फॉर्म में लिखना कैसे, बात ही आ गई। अब तो एक टेक्निक के साथ लेंगे, मैं टेक्निक बताऊंगा आप लोगों को। देखो, इसके सामने वाले को लेंगे, ध्यान रखना ना, इधर इसके सामने वाले को लेंगे तो इसके भी सामने वाले को लेंगे। देखो तो कैसे लिखेंगे इसको? एडी बाई इसके सामने वाले को ए बी इक्वल फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है ना? फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ? इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट क्या आएगा बताओ? ए बी आएगा। इसमें भी फर्स्ट लास्ट करो, सेम कर ले, तो क्या हो जाएगा? ए सी। इसके सामने वाले को लिए, इसके सामने वाले को लिए, इसके सामने वाले लेंगे तो क्या आएगा? एडी। इसके सामने को लेंगे तो क्या आएगा? एडी। ठीक है, ठीक है, मतलब ए बी, तो एडी बाई ए बी। उसके बाद करना क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट, करना है। चलो फर्स्ट एंड लास्ट करो। फर्स्ट में क्या है, लास्ट में क्या है? आगे ए बी। इसमें भी फर्स्ट लास्ट करो, चलो बाई ए और सी, आगे ए बाई। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को? हाँ, नहीं, सामने को ले लिए। कोई मान लीजिए आपसे पूछ देगा, खैर ये तो ट्रिक के समय बताया आपको। जैसे कोई पूछ देगा, अरे यार ठीक है, मतलब लिए हो यहाँ बस, तो सामने वाले को क्यों लिए?
पीछे वाले को क्यों नहीं लिए? तो आप उसको ये बताना, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल कहां पर निकला बताओ? कॉमन एंगल कहां पर निकला बताओ? कॉमन एंगल कहां? सामने से निकला कॉमन एंगल, के पीछे से निकला कॉमन एंगल, के बीच से निकला कॉमन एंगल? इसलिए हम लोग सामने सामने वाले को लिए हैं। समझ में है कि नहीं है? तो कुछ जगह करें आप, ठीक है, मतलब सामने सामने वाले क्यों लिए, बीच वाले के पीछे पीछे वाले को क्यों नहीं लिए? तो आप क्या बता रहे हो उसको? फिर आप उसको ये बताना कि भाई यहाँ पर कॉमन एंगल कहां पर निकला, कॉमन एंगल कहां से निकला? सामने सामने से निकला, इसलिए हम लोग सामने सामने वाले को लिए। ठीक है, इसके सामने वाले क्या? एडी, इसके सामने वाले क्या? एबी। तो एडी बाई एबी आ गया। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट करना ही है, तो फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट कर, चलो ए बी आ गया बाई, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट क्या आ जाएगा? ए सी। चलो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पहले ले लेता हूं पहले। चलो चलो एडी का मल्टीप्लाई एसी के साथ, तो दोनों तो अलग अलग है, दोनों साइड दोनों अलग अलग है, कैसे करेंगे? फिर लिखेंगे इंटू करके, तो क्या लिखाएगा? एडी इंटू एसी इक्वल, ये वाले को लेंगे तो एबी का मल्टीप्लाई एबी के साथ क्या हो जाएगा? एबी की स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट। अब इसका जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, यही तक मेन है कहने का मतलब। इसके बाद फिर लेंगे दोबारा, तो इसके बाद लेंगे तो सेम पॉइंट आएगा, फिर रिपीट होगा, ये रिवाइज होगा पूरा पूरा, यही तक मेन है। मैं एक बार और रिवाइज कराता हूं यहां तक, ठीक है, प्रूव करने वाले में। देखो सबसे पहले ट्राइंगल लेना है, तो ट्राइंगल कैसे लेना है? ट्राइंगल लेने का टेक्निक क्या है? तो ट्राइंगल लेने का टेक्निक ये है, छोटा वाला ट्राइंगल के साथ में बड़ा वाला, छोटा वाला ट्राइंगल के साथ में बड़ा वाला। तो छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा लिया हम लोग? ऊपर वाले के लिए पहले, ऊपर वाला तो कौन सा है? ए डी बी। अच्छा मैं ये भी बताया आप लोगों को टेक्निक के, ट्राइंगल आप लिखते टाइम ध्यान का रखना, जहां पर 90 डिग्री के एंगल बना है उसको बीच में रखना है, ठीक है? तो 90 डिग्री एंगल कहां पर बना था? डी में, इसलिए मैं इसको क्या लिखा? ए डी बी लिखा, ठीक। तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी लिख दिया यहां पर, एबीसी, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अब इस ट्राइंगल के बारे में हमको बताना है, इस ट्राइंगल का हम लोग क्या लेंगे? एंगल। अब इस ट्राइंगल का हम लोग क्या बताएंगे? एंगल। तो इसका हम लोग जब एंगल बताएंगे तो इसके बीच में है डी, इसके बीच में है डी, दोनों के मिडिल में भी डी है, इसमें डी है, इसमें बी है, लेकिन देखो इसके बीच में डी है, डी में कितना डिग्री एंगल बना? 90 डिग्री। इसके बीच में क्या है? बी, तो बी के पास भी कितना डिग्री एंगल बना? 90 डिग्री। तो इक्वल 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के एंगल इक्वल आ गया। एंगल देखते टाइम हमेशा मिडिल वाले, बीच वाले को ही देखते हैं, जो बीच में लिखा रहता है मिडिल में, वहीं पर एंगल बनता है, ठीक है? तो बीच में क्या लिखा है इसका? डी, कितना डिग्री एंगल बना है? 90 डिग्री। इसके बीच में क्या है? बी, कितना डिग्री एंगल बना है? 90 डिग्री। तो सेम नहीं हो गया? इक्वल 90 डिग्री लिख सकते हैं। चलो तो 90 डिग्री हो गया दोनों के एंगल, मतलब दोनों का एंगल एंगल 90 डिग्री हो गया। एंगल बता दिए पहले, इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि दोनों में क्या क्या चीज इक्वल है, क्या क्या चीज सेम है करके। मतलब एक ट्रायंगल ले लिए, छोटा वाला के साथ बड़ा वाला, उसके बाद क्या कर रहे हैं? इसी ट्रायंगल के बारे में हम लोग बता रहे हैं क्या क्या चीज दोनों सेम है, ठीक है? क्योंकि हमको सिमिलरिटी करना है। सिमिलरिटी करने के लिए क्या होना चाहिए? एंगल सेम होना चाहिए और कॉमन एंगल भी होना चाहिए दोनों में। तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल आ गया, मतलब दोनों के एंगल क्या हो गया? सेम हो गया। दोनों के एंगल क्या हो गया? सेम। अब इसके बाद, अब दोनों के एंगल तो सेम हो गया, अब इसके बाद दोनों में कॉमन एंगल देखेंगे, कॉमन है क्या दोनों में? इसी को देख के हम लोग बता देंगे क्या है सामने में, इसके सामने में भी है, तो हो गया कॉमन एंगल। कॉमन एंगल हो गया, हाँ है ना? हुआ कॉमन एंगल, तो दोनों का कॉमन एंगल हो गया। कॉमन एंगल क्या हुआ? एंगल है, एंगल है, दोनों का हो गया कॉमन एंगल, ठीक है? ठीक है, तो दोनों का कॉमन एंगल हो गया। अच्छा कॉमन एंगल आसानी से पहचान लोगे? दोनों का कॉमन एंगल आसानी से पहचान लोगे? ठीक, पहचानने का तरीका क्या है बताओ? कॉमन एंगल, एक तो सेम सेम पोजीशन में दिख रहे हैं दोनों, सामने सामने पता चल गया। अच्छा एंगल बी को क्यों नहीं लिया कॉमन एंगल ट्रिक के साथ? क्योंकि दोनों की पोजीशन अलग अलग था, यहाँ पर लास्ट में था, यहाँ पर बीच में था, सेम सेम पोजीशन में रहना चाहिए दोनों को, तब तो बोलेंगे उसको कॉमन एंगल है ना। और दूसरा चीज, मेन चीज क्या था इसमें? मेन चीज ये था डायग्राम। डायग्राम को भी हम लोग देख के जैसे बताएंगे, ट्रायंगल ए डी बी लिए तो ए आया, ट्रायंगल ए बी सी लिए तो भी आया। तो कौन सा ऐसा एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है? कौन आ रहा है कॉमन? तो ए ही आ रहा है दोनों में, नहीं समझने का, इसलिए वो कॉमन एंगल हो गया। और तो वैसे तो हम लोग देख के जान लेंगे,
सामने में दिख रहे, सामने में दिख रहे, मूव है कॉमन। बी को क्यों नहीं लिया? क्योंकि अलग अलग पोजीशन में था, लास्ट में था, बीच में था। समझ गए ना? आया कि नहीं आया? आज जब भी कोई भी ट्राइंगल का, जब कोई भी ट्राइंगल का एंगल सेम रहे और साथ में कॉमन एंगल भी रहे, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिमिलरिटी। क्या बोल सकते हैं? सिमिलरिटी। तो दोनों सिमिलरिटी हो गए, ठीक है। तो सिमिलरिटी फॉर्म में लिख दिए दोनों को, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलरिटी। आज जब कोई भी ट्राइंगल सिमिलरिटी होता है तो क्या बन जाता है? प्रोपोर्शनल साइड। प्रोपोर्शनल साइड मतलब सेम सेम हो जाता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल साइड से कौन सा हो गया? देख लो भाई। तो लेने का ट्रिक, मैट्रिक क्या बताया इसका? तो कॉमन एंगल कहां से लिए थे? सामने सामने वाले को। तो सामने सामने वाले, तो सामने में क्या है इसका? एडी। इसके सामने में क्या है? एडी। इसके सामने में क्या है? इसके सामने में क्या है? एडी। इसके सामने में क्या है? एबी। हो गया एडी बाई एबी, एडी बाई एबी। और उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये फर्स्ट एंड लास्ट तो क्या है इसमें? एबी। इसमें फर्स्ट लास्ट करेंगे क्या आ गया? एसी। ये वाला ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। कैसे लिए समझ में आ गया? और ये भी समझ में आ गया सामने सामने वाले को क्यों लिए। आया कि नहीं क्लियर? क्योंकि कॉमन एंगल कहां था? सामने सामने में था, इसलिए इसके सामने वाले के लिए एडी, इसके सामने वाले के लिए एबी। फिर इसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट किए तो इसमें क्या आ गया? एबी। इसमें क्या आ गया? एसी। एबी बाई एसी आ गया। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एडी की मल्टीप्लाई एसी के साथ एडी इंटू एसी इक्वल एबी की मल्टीप्लाई एबी के साथ एबी एबी, एबी स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया यहां तक। अब इसके बाद सेकंड वाले को आप लोग बताना। अब सेकंड वाले को आप लोग बताना। आप लोग समझ गए तो ठीक है। चलो बताएं सेकंड वाले को। चलो सेकंड वाले के लिए साइज छोटा कर दो क्या इसका? रुक जाओ, साइज छोटा कर लेता हूं इसका। दिखता है कितना छोटा? दिख जाएगा कितना छोटा यार? हो जाए, रुक जाओ। चलो ठीक है। अब मैं मतलब कौन सा वाला कलर ले लूं? अब ध्यान रखना, ऑनलाइन चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। ठीक, चलो ठीक है। चलो अब इधर देखना। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, फिर से क्या करना है? टेक्निक क्या है? छोटा वाला ट्राइंगल के साथ में बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल के साथ में बड़ा वाला ट्राइंगल। अब चलो छोटा वाला ट्राइंगल बताओ, नीचे वाला बच्चा क्या लिखेंगे बताओ? बी बी गायब हो गया, वापस ले आओ, कलर चेंज के साथ में वापस आ गया। हाँ तो चलो बताओ, अब इसमें फिर से छोटा वाला ट्रायंगल के साथ में क्या लेना? बड़ा वाला ट्रायंगल। तो छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है? बी डी सी। अच्छा डी को बीच में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वहां पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है? बड़ा वाला ट्रायंगल तो इससे कॉमन क्या? ए बी सी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन ट्रायंगल। हाँ इन ट्रायंगल, बताओ ट्रायंगल का नेम बताओ। इन ट्रायंगल छोटा वाला बी डी सी, बी डी सी एंड ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी।
चलो सेम काम इसके साथ भी करना, सेम वैसे लिखते जाना इसको भी। ट्रायंगल ले लिए, कैसे लिए समझ में आया कि नहीं आया? छोटा वाला ट्रायंगल के साथ में बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें क्या बताएंगे? इसका बताएंगे हम लोग एंगल, इसका बताएंगे हम लोग कॉमन एंगल। एंगल और कॉमन एंगल बताना है, तो एंगल बताएंगे। तो चलो, तो मैं लिख दिया यहां पर एंगल बी डी सी इक्वल एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री लिख सकता हूं क्या? यहां पास लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में क्या है, मिडिल में डी, डी पर 90 डिग्री एंगल है, इसके बीच में भी क्या है, बी, तो बी पर भी 90 डिग्री एंगल है, इक्वल 90 डिग्री आ गया। अब इसमें बताओ, इसमें कॉमन एंगल कौन है? कौन है कॉमन एंगल बताओ? सी। पता कैसे लगे? हाँ बस सी कॉमन एंगल है। सेम प्लेस में वो है ना, समझ आए कि नहीं? सेम प्लेस में है कि नहीं बताओ? लास्ट में, इसमें भी लास्ट में, तो क्या लिख सकते हैं इसको? फिर कॉमन एंगल लिख सकते हैं। और जैसे कोई पूछेगा, चलो यार ठीक है, मतलब पीछे में है सेम स्पेस में, जिसको ले लिए कॉमन एंगल, चलो डायग्राम से बताओ। बोलेगा तो कैसे बताओगे? डायग्राम से कैसे बताओगे? तो हम बताएंगे भाई, डायग्राम रहेगा तो हम बताएंगे, डायग्राम से कैसे बताएंगे बताओ। जैसे कि यहां पर है एंगल बी डी सी, देखो एंगल बी डी सी लिए, तो सी आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ। और जैसे हम लोग लिए एंगल ए बी सी, तो भी सी आया कि नहीं आया? तो सी हो गया कॉमन एंगल। अच्छा, बी कॉमन एंगल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मतलब जैसे हम लोग बी डी सी लिए तो हाफ लिए, आधा आ रहा है, और ए बी सी ले रहे तो पूरा आ रहा है, तो कंप्लीट कहां हुआ? फिर कंप्लीट कौन आ रहा है? कॉमन सी। सी हो गया कॉमन एंगल। और ये देख लोगे सेम स्पेस में है, समझ जाओगे ना? हाँ है ना? ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? कॉमन एंगल, एंगल सी इक्वल एंगल सी, इसको क्या बोलेंगे? कॉमन एंगल। कॉमन एंगल। चलो इसके बाद आप लोग बताओ। कॉमन एंगल तो लिख दिया, कॉमन एंगल के बाद अब सिमुलेटिव हो सकते हैं नहीं? अब बताओ, ये जो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल लिए थे सामने में, अब दोनों ट्रायंगल लिए थे भाई, दोनों का एंगल सेम हो गया, दोनों का कॉमन एंगल भी सेम हो गया। जब एंगल और कॉमन एंगल सेम होते तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिमुलेटिव हो सकते हैं दोनों को। तो दोनों ट्रायंगल सिमुलेटिव हो गया ना, सिमुलेटिव तो करना था इसको, हो गया दोनों सिमुलेटिव। कैसे लिखेंगे सिमुलेटिव? ट्रायंगल बी डी सी सिमुलेटिव एंगल ए बी सी, इसको क्या बोलते हैं? क्या चीज? तो इसको एंगल क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी। हो गया एंगल सिमिलरिटी। अच्छा, जब एंगल सिमिलरिटी होता है, मतलब जब जो कोई भी एंगल सिमिलरिटी होता है तो क्या होता है उसका? प्रोपोर्शनल साइड होता है उसका। कैसे लिखना है इस बार आप बताओ, चलो अब मजा आएगा बताने में। कैसे? मतलब पहले क्या लिखने बोले आप? डीसी, बीडी, बीडी बाई बीडी बाई एबी, एबी ठीक है, इक्वल बीसी, फर्स्ट एंड लास्ट बीसी बाई एसी। मतलब ऐसा कहना है आप लोगों का, मतलब आप लोग को ऐसे कहना है, मतलब इस टाइप आएगा करके। भाई उभयनिष्ठ एंगल किधर से निकला है? आगे से निकला है कि पीछे से निकला है बताओ? सब सामने से आएगा पीछे से? किधर से बताओ? उभयनिष्ठ एंगल किधर से निकला? लास्ट से निकला है ना। इसमें देखो उभयनिष्ठ एंगल कहां से आता है? सामने से आता है। फर्स्ट ऑर्डर उभयनिष्ठ एंगल कहां से निकल रहे थे बताओ? सामने से आएगा नहीं उभयनिष्ठ। अच्छा कॉमन एंगल कहां से निकला बताओ? कॉमन एंगल कहां से आया था? फर्स्ट वाले से आया था। यहां पर कॉमन एंगल कहां से आया? भाई लास्ट से आया ना, तो लास्ट वाले को लिखना है ना इसमें।
ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है कि भाई कॉमन एंगल कहां से लिखे। कॉमन एंगल यहाँ किसमें से कहां से आया था? फर्स्ट वाले से, इसलिए फर्स्ट वाले को लिए थे और फर्स्ट एंड लास्ट किए थे, वही किए थे ना। यहां पर कॉमन एंगल कहां से आया? लास्ट से आया ना, तो लास्ट वाले को लिखेंगे इसमें। नहीं समझे क्या? तो ये हो गया, वापस आ जाए, टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ। चलो ये हो गया। चलो चलो तो बता दो कैसे लिखेंगे फिर। क्या चीज? डीसी। तो डीसी लिखूंगा मैं, लास्ट तो दोनों का लास्ट लिख रहा हूँ ना। दोनों का लास्ट क्या है? लास्ट वाले लिख ले रहे हैं, लास्ट निकले कॉमन एंगल। तो लास्ट टर्म क्या है इसका? डीसी। इसके लास्ट टर्म क्या है? बीसी। हो गया लास्ट वाला। इक्वल क्या करना है? फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड इसके फर्स्ट टर्म क्या है? बी। लास्ट टर्म क्या है? ये हो गया बीसी। चलो इसी में बताओ बाई, इसके फर्स्ट टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है? ऐसा। ठीक है, ट्रिक के साथ मैजिक समझ में आया? नहीं आ गया? लास्ट वाले को ले रहे हैं इसका। इसमें क्या लिए थे? फर्स्ट वाले को लिए थे। इसमें क्या करना है? लास्ट वाले को ले रहे हैं, क्योंकि कॉमन एंगल लास्ट से निकला है। ठीक है, यहाँ कॉमन एंगल कहां से निकला था? फर्स्ट से निकला था। समझ में आया कि नहीं आया? अभी याद नहीं ना, आप लोगों को भी आएगा अभी ना। हाँ ठीक है, चलो। हाँ और इसको भी बता दो। चलो चलो अब समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पर? है ना। लास्ट लेंगे तो इसका लास्ट टर्म क्या है? डीसी बाई इसके लास्ट टर्म क्या है? बीसी। उसके बाद क्या करना? इक्वल फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट में बी और लास्ट में सी, तो हो गया बीसी बाई फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड क्या होगा? एसी। समझ में आ गया होगा? चलो इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल साइड। प्रोपोर्शनल साइड्स। चलो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई डीसी का मल्टीप्लाई एसी के साथ क्या हो जाएगा? डीसी इंटू एसी इक्वल बीसी का मल्टीप्लाई बीसी के साथ बीसी का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों मिल गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को क्या करना है? सम करना है। दोनों क्या करेंगे? सम। तो जब दो इक्वेशन को सम करते हैं तो सबको पता होगा, है ना, जब दो इक्वेशन को सम करते हैं तो कैसे करते हैं सम? सेम साइड। जैसे लेफ्ट वाले साइड को लेफ्ट वाले साइड के साथ सम करेंगे और राइट वाले को राइट वाले के साथ। चाहे सम करो, चाहे सेपरेट करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, सेम साइड। ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ। तो दोनों को क्या करेंगे? सम करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में जाऊंगा। चलो है तो पेज है, पेज की कमी तो है नहीं, चले जाते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करें? एडिंग करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, चलो इक्वेशन, चलो लेफ्ट को लेफ्ट एक्शन, राइट को राइट से। चलो देखो, चेक करो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लेफ्ट में क्या है? एडी इंटू एसी, एडी इंटू एसी, एडी इंटू एसी, एडी इंटू एसी, एडी इंटू एसी। सब मतलब हो गया, ऐड करना मतलब प्लस। ठीक, चलो इक्वेशन नंबर सेकंड के बताओ लेफ्ट में क्या है? डीसी इंटू एसी, डीसी इंटू एसी, डीसी इंटू एसी। उसके बाद इक्वल का साइन, इक्वल लगा दी। अब किस में आ गया? राइट में, राइट में आ गया। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के राइट में क्या है? ए बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड के राइट में क्या है? बीसी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं? ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर। लिख दो सीधा। चलो तो ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां से देखो, यहां से ऐड हो रहा है क्या? दोनों देखो तो ऐड होगा क्या? तो ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों डिफरेंस है, अलग अलग, दोनों डिफरेंट है दोनों।
लेकिन कॉमन तो निकाल सकते हैं। कॉमन क्या निकलेगा दोनों में से बताओ? एसी एसी दोनों में, एसी को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां से मैं एसी को कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा क्या अंदर? एसी तो कॉमन निकले, क्या बचेगा? एडी प्लस डीसी बचेगा, इक्वल एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। नहीं तो आया, यहां पर एसी स्क्वायर लाना है, कहां है एसी स्क्वायर? नहीं तो आया, कहां है डायग्राम? लो देख देख लेते हैं डायग्राम को। तो यहां पर लिखा क्या देखो, एडी प्लस डीसी, क्या लिखा है यहां पर? एडी प्लस डीसी। चलो डायग्राम में देखते हैं, एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी, हाफ डिस्टेंस प्लस हाफ डिस्टेंस इक्वल टू फुल डिस्टेंस। इसका फुल डिस्टेंस क्या है? एसी, और लाना क्या है हमको? एसी। समझ में क्या? क्योंकि एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी मतलब हाफ डिस्टेंस प्लस हाफ डिस्टेंस इक्वल टू फुल डिस्टेंस। यहाँ पे फुल डिस्टेंस क्या है? एसी। तो लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं बताओ? देयरफॉर हाफ डिस्टेंस प्लस हाफ डिस्टेंस मतलब एडी प्लस डीसी, हाफ डिस्टेंस प्लस हाफ डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? फुल डिस्टेंस। फुल डिस्टेंस क्या है इसका? एसी। चलो यहां पर प्रूव करेंगे रिटर्न, तो एसी इंटू, चलो इसका वैल्यू बताओ, एडी प्लस डीसी इक्वल क्या होता है? तो यहां पर आ गया एसी इक्वल एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, एसी इंटू एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। यह आ गया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा लगा कि नहीं? एक बार और रिवाइज करोगे, समझ में आ गए पूरे अच्छे से? अब खास करके इसका जो प्रूफ करके लाए हो वाला डेफिनेशन तो आ ही गया होगा, और ये भी प्रोसेस भी समझ में आया होगा। कोई भी थ्योरम को मतलब प्रूफ करने का प्रोसेस क्या रहता है? पहले क्या लिखते हैं? गिवन, फिर उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करके लाना है उसको, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद फिर प्रूव करने वाले में आते हैं सीधा। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। और उसके बाद वाले को देखो, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? मेन पॉइंट तो यही है ना। ठीक है, ये तो मेन पॉइंट ये वाला है, ये समझ में आया कि नहीं आया? पूरा क्लियर अच्छा से? कोई पूछेगा तो बता दोगे? मतलब इतना समझना है कि हम मतलब बाकी फ्रेंड लोगों को बता सके कि भाई ये पाइथागोरस थ्योरम इस टाइप का पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे लिखना है, यहाँ पर ये ऐसे आया है, ऐसा, एक एक पॉइंट को बता सके। एक ही वो आया, ये कॉमन एंगल कैसे आया, पूरा हर चीज पूरा समझ में क्लियर? एक बार और रिपीट करूं क्या? आ गया? रिवाइज करना नहीं पड़ेगा, आ गया पूरा? ठीक है, तो फिर आप लोग बताओ, आप लोग भी मतलब ऑनलाइन में जुड़े हुए हो, ठीक है, आप लोगों को भी लाइव क्लास सभी स्टूडेंट आप लोगों को भी देखेंगे। ठीक है, चलो भाई आप डेफिनेशन बताओ पाइथागोरस थ्योरम का। एक मिनट माही, इसमें मतलब क्लियरिटी रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the square of other two sides. Sum of squares of other two sides. ठीक है, वेरी गुड। संजना, मैं कपड़े में लगा लेती हूँ। In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Is called Pythagoras theorem. ठीक है, वेरी गुड। In right angle triangle, hypotenuse is remaining side is square is sum equal to Pythagoras theorem. ठीक है, In a right angle triangle, the hypotenuse of squares of the sum of the two other sides. ठीक है। किरण, किरण, चलो किरण।
In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. ठीक है। प्रिंसी को दे दो, प्रिंसी। हाँ चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के स्क्वायर रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। वेरी गुड। प्रकृति। सर इसके बिना बोल दूं? क्लियरिटी आएगा, आवाज क्लियर आएगा। सर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल रिमेनिंग साइड का स्क्वायर का सम। ठीक। सुमन। तो सुमन। In right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the square of the two other side is called Pythagoras theorem. ठीक है। रिया। In right angle triangle, square of hypotenuse is equal to the sum of other two side on adding the square is equal to the hypotenuse is called Pythagoras theorem. ठीक है। पूजा। In right angle triangle, hypotenuse square remaining side स्क्वायर का सम इक्वल होता है। हाँ सम इक्वल। हाइपोटेन्यूस वो। ठीक है। जेपी। क्या हो गया सर? डेफिनेशन। In right angle triangle, hypotenuse square is equal to remaining is equal to sum of the square of remaining two sides. वेरी गुड। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाँ, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है। सुमित। In a right angle triangle, hypotenuse is square, two remaining side is square, sum is equal, is called a Pythagoras theorem. ठीक है। In a right angle triangle, square of hypotenuse is is equal to sum of remaining side. चलो ठीक है भाई। हाँ चलो आचल। In right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the remaining square sum of two angles. Is called Pythagoras. काम्या। In the right angle triangle, hypotenuse square is equal to the remaining two angles, two sides of the triangle square sum. This is called hypotenuse theorem. स्नेहा। Sneha? The sum of right angle of hypotenuse is equal to the sum of square of the two angles. This is called Pythagoras. ठीक है। जास्मिन। The right angle triangle h square is equal to remaining side p square is equal to sum Pythagoras theorem. ठीक है। तो समझ में आया सभी का? तो सभी का ऑनलाइन सभी देखेंगे आप लोगों को। पेज तो चेंज कर दूं क्या? तो ये वाले पेज को लिख लिए? ठीक है, लिख लिए वाले पेज को? चलो लिख लो। चलो